समय में ये पता चल जाएगा कि कांग्रेस का नया नॉन गांधी अध्यक्ष कौन होगा। हालांकि अध्यक्ष पद के लिए जिस तरीके से कई चेहरे सामने आ रहे हैं, उन्हें देखकर तो ये लगता है कि ये चुनाव काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। शशि थरूर, मनीष तिवारी, दिग्विजय सिंह और गांधी परिवार की पसंद अशोक गहलोत के चुनाव लड़ने की सबसे ज्यादा संभावनाएं बताई जा रही हैं। अशोक गहलोत अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनका कांग्रेस अध्यक्ष बनना भी लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन पेच ये है कि उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए राजस्थान के सीएम का पद छोड़ना होगा। लेकिन उन्हें ये सीएम पद कितना प्यारा है, इसकी मिसाल हमने तब देखी जब उन्होंने ये बताया कि कैसे कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहने वाला शख्स मुख्यमंत्री भी बन रह सकता है। खुद सुनिए। एक नॉमिनेट होते हैं वो दो पद होते हैं, जहाँ कोई हाईकमान नॉमिनेट करती है वो दो पद कहलाते हैं। ये चुनाव तो ओपन है सबके लिए, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव ओपन है, इसमें कोई भी खड़ा हो सकता है। ये तो जो 9,000 लोग हैं, 9,000 में से कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, चाहे वो MP है, MLA, मंत्री है, मुख्यमंत्री है। कल कोई कहते कि राज्य का मंत्री मैं खड़ा होना चाहता हूँ, तो वो हो सकता है, वो मंत्री भी रह सकता है और कांग्रेस अध्यक्ष बन सकता है। हालांकि राहुल गांधी ने यह साफ कर दिया है कि वन रैंक वन मैन का नियम कांग्रेस अध्यक्ष के लिए भी लागू होगा और वो किसी भी दूसरे पद पर नहीं रह सकेगा, जिसमें मुख्यमंत्री पद भी शामिल है। अब इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का संकेत तो दिया ही दिया। उन्होंने कहा कि आप मेरा नाम खारिज क्यों कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने अशोक गहलोत के बयान पर भी प्रतिक्रिया दे दी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर अशोक गहलोत अध्यक्ष बनते हैं तो फिर उन्हें राजस्थान का सीएम पद छोड़ना होगा और अगर ऐसा हुआ तो उनकी जगह सचिन पायलट ले सकते हैं, यानी कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इसी साल उदयपुर में कांग्रेस की बैठक में फैसला लिया गया था कि एक शख्स के पास एक ही पद रहेगा। दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि कमलनाथ को एक पद छोड़ना पड़ा था, ऐसे में अशोक गहलोत को भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसे में अशोक गहलोत चाहे जो भी थ्योरी दे, कांग्रेस के नियम के आगे उन्हें भी झुकना पड़ेगा। यही वजह है कि जैसे ही वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल राहुल गांधी से मिलने केरल पहुंचे तो उनके सुर भी अब थोड़े थोड़े बदले हुए नजर आए। गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने की बात कही और साथ ही सीएम पद से इस्तीफा देने के भी थोड़े थोड़े संकेत दे दिए। यही वजह है कि गहलोत के अध्यक्ष पद के नामांकन से सचिन पायलट ग्रुप जश्न मना रहा है। हालांकि मीडिया के कुछ ग्रुप की माने तो गहलोत ने कांग्रेस से CP जोशी को सीएम बनाने की सिफारिश तक कर डाली है। मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि कोई भी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, लेकिन पूरे मुल्क में काम करके पोस्ट को जस्टिफाई भी करना होता है। ऐसे में दो पोस्ट पर काम नहीं हो सकता है। इससे आशय निकाला जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर गहलोत राजस्थान मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे। इसके साथ साथ वन पोस्ट वन जो है उन्होंने बात करी, उस पर आपको क्या कहना? उन्होंने ठीक कहा है। अगर कांग्रेस प्रेसिडेंट बनता है तो अपने राज्य का मुख्यमंत्री के रूप में किस प्रकार काम कर पाता है, ये एक प्रकार से आज तक कभी हुआ नहीं है, ठीक है ना। इसलिए अभी तो कांग्रेस अध्यक्ष बने हम लोग, साथ साथ में चलता रहेगा भाई क्या MLA चाहते हैं वहाँ के, क्या आगे हमें करना, सोच विचार के बात करेंगे। गहलोत सीएम पद छोड़ने के बाद क्या सचिन पायलट कुर्सी संभालेंगे, ये सवाल भी गहलोत से जब पूछा गया, इस पर उन्होंने कहा कि ये मैं कैसे कह सकता हूं कि कौन सीएम बनेगा, इस पर मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूं, मुख्यमंत्री तो विधायक चुनते हैं। लेकिन वाकई में ऐसा है क्या? हालांकि यही वजह है कि राजस्थान कांग्रेस का एक धड़ा ये भी मान रहा है कि अशोक गहलोत राजस्थान से जाते जाते सचिन पायलट के साथ खेला कर सकते हैं। कैसे? दरअसल वो भी समझ लीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष पद को संभालने के लिए अशोक गहलोत तैयार है, लेकिन राजस्थान में अपना सियासी उत्तराधिकारी सचिन पायलट को मानने के वो बिल्कुल पक्ष में नहीं है। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग भले ही उनके समर्थकों के द्वारा उठाई जा रही हो, लेकिन गहलोत के समर्थन वाले विधायकों और खास तौर पर वरिष्ठ विधायक सचिन पायलट के अंडर काम बिल्कुल नहीं करना चाहते। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री बनने के लिए पायलट को इन सभी चुनौतियों से पार पाना होगा। पायलट को सीएम बनकर कांग्रेस किसी भी तरह के जोखिम से भी बचना चाहेगी, क्योंकि 2023 में राजस्थान में चुनाव है। भले ही गुजरात में और हिमाचल में इस साल चुनाव होने हो, लेकिन कांग्रेस दिन रात इसके लिए मेहनत कर रही हो, लेकिन राजस्थान में भी तो अगले साल विधानसभा चुनाव है। इस राज्य में कांग्रेस जीती हुई बाजी दो नेताओं के आपसी कलह की वजह से तो हारना नहीं चाहेगी, लेकिन दोनों नेताओं को एक साथ साधना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो आपको क्या लगता है, गहलोत राजस्थान से जाते जाते सचिन पायलट की जगह किसी और को सीएम बनवाएंगे या फिर सचिन पायलट को उनके धैर्य का फल
कांग्रेस आखिरकार दे ही देगी? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।